चिंता नहीं, कल सुबह खाना कैसे बनेगा? फाइनेंशियल फ्रीडम तो है आपके पास, इस मामले में कह सकते हैं कि आप फ्रीडम है। और उसके बाद है जो आप अपने लक्ष्य बनाते हैं वो कैसे हैं, वर्दी गोल्स हैं या नहीं है? लक्ष्य ऐसे हैं कि एक अच्छे आदमी को जैसे गोल बनाने चाहिए वैसे हैं या नहीं? तो जब भी आप लक्ष्य बनाइए तो वो ऐसे बनाइए कि जैसे एक सज्जन व्यक्ति लक्ष्य बनाता है वही लक्ष्य बनाइए। ऐसे लक्ष्य न बनाइएगा कि जो भोजन बनाता। आप उसका मतलब समझते हैं भोजनों के लक्ष्य कैसे होते हैं, सज्जनों के कैसे होते हैं। तो अपने लक्ष्य हमेशा आपके जैसे सज्जनों के लक्ष्य होने चाहिए उसी प्रकार से अपने लक्ष्य बनाइए। और आखिरी जो छठा पॉइंट है, हमने 6 बिंदु निकाले हैं डिस्कस करके, वो छठा है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये आपका स्पिरिचुअल गोल है, स्पिरिचुअल गोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी पहचान, हम कौन है। हालांकि ये भी एक यात्रा है। ये सवाल जितना हमने आसानी से कह दिया, अब ये सब अपने अपने उत्तर आप स्वयं खोजेंगे। अब ये बातें तो हमने आपको बता दी कि ये 6 चीजें, अब इस 6 चीजों में कम या ज्यादा हो सकता है। अब ये देखा गया कि अगर यही 6 चीजों का पैमाना है तो कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ लोगों के पास मन की शांति ज्यादा, हेल्थ ज्यादा, संबंध ज्यादा अच्छे हैं। जो 6 चीजें उसी में दूसरों की तुलना में ज्यादा है तो हम कहेंगे दूसरों की तुलना से ज्यादा सफल है। तो ऐसा क्यों होता है जरा इसमें? और जो सफल व्यक्ति करते हैं, करते रहे हैं, अगर हम भी उसको अपना लें तो हम भी वही अचीव कर लें। अब एक चीज देखी गई है कि कुछ लोग कहते हैं साहब ये जो शरीर है ये भी एक कंप्यूटर है, कुछ कहते हैं मशीन है। आप कोई भी मशीनरी खरीदते हैं, आपने कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा, आपने मोबाइल फोन खरीदा, इवन आपने अगर कोई कैलकुलेटर भी खरीदा, कुछ भी खरीदा, कोई भी मशीनरी है, उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है कि नहीं आता? यूजर मैनुअल आता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है कि ये मशीनरी ऑपरेट कैसे करेगी। अब मजे की बात यह है कि ये जो मशीनरी ईश्वर ने बना के भेजी, इसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं भेजा जिसमें लिखा हो कि इसको ऑपरेट कैसे करना। अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता तो शायद वो दिक्कत ना आती। अब ये रिसर्च करके हमने पता लगाने का प्रयास किया कि कोई ऐसा मैनुअल हो सकता है क्या जिससे ये पता लग सके कि ये मशीनरी को कैसे चलाना चाहिए, ताकि हमारे वो जो 6 बिंदु हैं जो हमने सफलता के पैमाने निश्चित किए उसको हम प्राप्त कर लें। तो पहले मैं कुछ ऑपरेशन जो फिजिकल जो बिंदु है इस मशीनरी को चलाने वाले, सही ऑपरेशन करने वाले, उसकी बात करूंगा। और फिर कुछ मेंटल, कुछ ऐसे नियम हैं या लॉज हैं जिनके आधार पर दुनिया का हर व्यक्ति चलता है। कोई किसी लॉ के हिसाब से चलता है, कोई किसी लॉ के हिसाब से चलता है। अब हम जरा एक एक करके उनको देखेंगे और आप ये पहचानने का प्रयास करेंगे कि आप किस लॉ के हिसाब से चल रहे हैं। फिर उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। पहला है लॉ ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण का नियम, लॉ ऑफ कंट्रोल। कुछ लोगों को लगता है कि आप ये दुनिया जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा हमारे नियंत्रण से चल रही है कि जिधर हम चाहते हैं गाड़ी उधर जाती है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि साहब हमारे कंट्रोल में ये गाड़ी है ही नहीं, इसका कंट्रोल कहीं और है, वो स्टीयरिंग कहीं और है, जहां हमें परिस्थितियां ले जाती हैं उधर चल देते हैं। हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, जहां परिस्थितियां ले जाती हैं वहां चल देते हैं। हम तो बस गाड़ी में सवार हैं, नाव लहरों के सहारे है, लहरें जिधर ले जाती हैं हमारी नाव उधर चली जाती है। ये देखा गया है। जितना अधिक आपको लगता है कि मेरा जीवन मेरे ही कंट्रोल में, जैसा मैं चाहता हूं वैसा चल रहा है, उतना आप संतुष्ट महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा जीवन मेरे ही कंट्रोल में नहीं है, जितना अधिक आप महसूस ये करते हैं उतना अधिक आप असंतुष्ट हो जाते हैं।
अंग्रेजी में कहते हैं लोकस ऑफ इंटरनल कंट्रोल या लोकस ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, कि हमारा कंट्रोल हमारे अंदर है या नहीं। अगर मेरा कंट्रोल मेरे जीवन पर नहीं है तो मैं संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ क्या? अगर आपको लगे कि आपका जीवन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे ना। तो एक ये पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ कंट्रोल। कुछ लोग लॉ ऑफ कंट्रोल के हिसाब से ये मानते हैं कि मेरा जीवन मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ को लगता है कि मेरा जीवन मेरे कंट्रोल में है। अभी इसकी व्याख्या और दूसरा है लॉ ऑफ एक्सीडेंट। लॉ ऑफ एक्सीडेंट लोग कहते हैं कि ये जीवन बिल्कुल एक्सीडेंट के हिसाब से चल रहा है, जो भी हो रहा है वो एक्सीडेंट हो रहा है, मेरे बस में कुछ नहीं है। जो मुझे बनना था वो एक्सीडेंट से बन गया, जहाँ रहना था एक्सीडेंट से रह गया, जो कुछ हो रहा है दुनिया में सब लॉ ऑफ एक्सीडेंट के हिसाब से। अगर कुछ लोगों का जीवन बिल्कुल इसी प्रकार से चलता रहता है, वो छोड़ देते हैं भाई, या जो एक्सीडेंट होगा आगे देखेंगे, आज का एक्सीडेंट क्या हुआ उसको संभाल लिया, कल जो एक्सीडेंट होगा कल का कल देखेंगे, कुछ कोई कंट्रोल नहीं। जो एक्सीडेंट होगा उसको देखिए, जीवन एक्सीडेंट पे ही चल रहा। ऐसा होता है क्या? आप में से कुछ का जीवन ऐसे चलता है? ये मैं कुछ चीजें आपको विचार के लिए छोड़ जाऊंगा। माना गया है कि सीखने के मोटे तौर पर 4